नहीं सर, आ जाओ। सर ऐसा है कि जो हमारे पास है ना फर्स्ट फ्लोर है इन बच्चों के लिए, ये अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड हैं, ये इसी गली के आसपास रहते हैं, तो हम लोग इनको फ्री एजुकेशन देते हैं। तो क्या है कि इन लोगों को हमको फर्स्ट फ्लोर पे हमारा पूरा सेटअप है, अभी हम आपको विजिट कराएंगे, तो हमको लहंगा खुले में नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको खुले में सबसे पहले तो ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो जाए ना, उसके बाद में फिर हम लोग ऊपर का प्रोग्राम करते हैं। आप समय से आ गए, लोग समय से आते नहीं हैं। नहीं, मैं तो बहुत बल्कि 10 मिनट पहले था, पर मैं जब वहाँ पीपल चौक पे आगे पहुँचा तो उन्होंने कहा आज कार्यक्रम रद्द हो गया। फिर एक दूसरे से पूछा तो वो कहते हैं बीजेपी का, तो उसने गली में घुसा दिया। नहीं, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे ध्वजारोहण हो जाए, है ना। आइए सर। ये वाला सही है। हाँ, मतलब पता हो एक मिनट पकड़ा दिया सर ने। कैसे बनाते वीडियो, कैसे बनाते हैं? सबको मिला रहा हूँ। दादा जी को मैंने कहा था, मैंने बोले आएंगे हम जरूर। आराम से लाएंगे। कुछ नहीं ये सर है, ये गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये सारा कुछ सब फ्री हो सकता है। आप देख रहे हैं ये ऑफिस है, ऑफिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आपके जूनियर बच्चों की क्लास है, जो हमारे घर से कुछ होते हैं। और ये एक्टिविटी रूम है, इसमें एक्टिविटीज सारी होती हैं। और ये कंप्यूटर क्लास है, इसमें हम लोग कंप्यूटर लगा रहे हैं, इंटरनेट वगैरह दे रहे लोगों को, तो ये इन्वर्टर को कंट्रोल, ये भी एजुकेशन को फ्री होगी। और ये इनके लिए
बाकायदा टॉयलेट्स हैं, एक टॉयलेट है, एक ये है और ये पेंट्री। पहले ये पार्ट में पढ़ाई होती थी कि हम लोगों को स्कूल मिला, आर्मी स्कूल, मिस्टर मलिक का है स्कूल। फिर उसके बाद हम लोग धीमे धीमे यहाँ से इसी तो अभी बच्चों को हम लोग ऑनलाइन एडमिशन कराएंगे, तो एक बार पहले सरकारी स्कूल में चले जाएंगे, नर्सरी के लिए फर्स्ट से इनका सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप समय से आ गए हैं इसलिए भीड़ नहीं होती है। अगस्त की शुभकामनाएं। जो बहुत सुबह सुबह यहाँ पर आए और अपनी तैयारी कर रहे हैं। कल का मौसम सभी को पता है, किस तरह का मौसम था, लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल था और इन विषम परिस्थितियों में भी हमारे टीचर टोकसी रिटायर्ड कर्नल और जो कि सेकेंड जनरेशन इनकी यहाँ चली, सेकेंड जनरेशन में आर्मी में ये थे और जो सीडीएस अनिल चौहान जी हैं उनके क्लासमेट हैं। तो एक बार सर के लिए सब लोग ताली बजाएं। और साथ साथ हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय नायक भी आए हुए हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां बजाएं। और हमारे वर्मा जी जो कि इस संस्था से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, आगे वर्मा जी मैं इसी नाम से मैं जानता हूँ और ये बहुत समय से हम जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए भी एक बार तालियां बजाएं। और साथ साथ सूरज जो कि एक युवा नेता है, समाज सेवी हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां बजाएं। ये भी समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं और समाज की सेवा करते रहते हैं, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और साथ साथ हमारे गोविंद जी आए हुए हैं, जिनका के मसाले का कार्य है और बहुत ही अच्छे मसाले इनके यहाँ से लोगों को मिलते हैं आसपास की जगह के लिए और बहुत ही इनका हंसमुख नेचर है। सभी जो भी लोग आते हैं तो इनसे प्रभावित करते जाते हैं। तो हम कहें कि आज के
एनजीओ ने बहुत ही आगे तक ले जाने की इन्होंने सोची हुई है, क्योंकि हम लोग एक पार्क में, सेक्टर 17 पार्क में हम पढ़ाते थे, वहाँ पर 50 बच्चे थे, उसमें 45 बच्चे स्कूल में चले गए। और साथ साथ उसके बाद में आरपीएम स्कूल जो एक मलिक जी का है, उस स्कूल में वर्मा जी ने हमें 2 कमरे दिलाए थे। वहाँ से हमारी यहाँ की यात्रा शुरू हुई और 1 साल के लिए मिला था मैं, लेकिन मैडम बोली हम इसको दोबारा चलाना चाहते हैं। हमने कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह चलेंगे। और हम लोगों ने खोजा, सूरज जी का सहयोग रहा और हम लोग इधर आ गए हैं। बस यहाँ एक ही दिक्कत है कि यहाँ ओपन कम है जगह, जिससे कि हमें बिना रोड वगैरह हमें बाहर करना पड़ता है। और आज हमने लोगों से जो वहीं पे बिना रोड कराया, जो कि हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ थी। लेकिन हमें देश हमारे लिए जरूरत है और हम देश को सबसे ऊपर मानते हैं। और आज हमारे सेना का जो मनोबल है बहुत ऊंचा है, बड़ा हुआ है। तो प्रोफेसर जी जैसे ही हमारे जो वीर सैनिक हैं, उनके वजह से हम लोग सुरक्षित नहीं रहते। और अभी आपने देखा जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी फौज में लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोगों को हम लोग प्रणाम करें और जहाँ भी मिले उनको आदर सम्मान दें। इसी क्रम में मैंने ये सोचा था 15 अगस्त को इस बार हम किसी न किसी एक्स सर्विसमैन को बुलाऊंगा। आर्या जी से बात हुई, आर्या जी ने कम से कम 2 घंटे हमारे साथ मेहनत की और आज वो मेहनत का रिजल्ट है कि टोकस जी आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई भी एक्स सर्विसमैन हमारे बीच में आता है और इस ड्रेस में होता है तो हमें एक अलग ही फीलिंग आती है। तो हम बच्चों के साथ में 2 नारे लगवाना चाहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम बोलेंगे जय भारत, आप लोग बोलेंगे अमर भारत। जय भारत, अमर भारत, जय भारत, अमर भारत। तो अब मैं इसी क्रम में सबसे पहले मैं अपने मार्गदर्शक अमित जी से कहूँगा कि टोकस जी का वेलकम करें। देख ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे कैमरा ऐसे। ये फोन की क्वालिटी काफी अच्छी है। हाँ तो मेरे फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है ना। बंद कर दी, बंद कर दी, बंद कर दी। पास में भी आऊँ क्या मैं? चाहिए मैं पकड़ लेती हूँ। अब आर्या जी का स्वागत के लिए जानवी जानवी कौन? उधर 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 आगे जाओ। इधर देखो, हो गया। तो रोशनी आ गया है, वर्मा जी का स्वागत करेंगे।
पल्लवी सूरज जी का इधर देखो। गोविंद जी का स्वागत करेंगे। दिव्या दिव्या हमारे मार्गदर्शक अमित जी का स्वागत करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा वंदना विपुल जी पकड़ ले, पकड़ ले। जो हमारे बीच में आए हुए हैं। भावना अनुराग जी का स्वागत करेंगे। हाँ, अपना छोड़ के मेरे छोड़ के अपने वाला छोटे से तो क्या हुआ? कुछ लोग फोटो खींच बीच लेती में रास्ते में हैं, कहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं शिवानी को बुलाऊंगा। शिवानी की स्पीच हाँ हाँ, मैंने इससे फोटो भी खींच दी है। यहाँ क्लिक करके फोटो खींच जाती है। आधार्मिक सभा लोगों आप सबका प्रणाम। आज मैं आपके बिस्किट दिखा रही हो? जिद्दी है जिद्दी। अच्छा नागरिक बनकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा स्पीच दिया अपने हिसाब से। सर हाँ हाँ सर, मैं इसलिए आया था पार्क से यहाँ तक आने में जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो अनिल सर है, तो इनका स्वागत किए बिना आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। और रितिका बेटा अनिल सर का स्वागत करो। और अनिल सर बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा पुश करते रहने के लिए, आगे बढ़ाते रहने के लिए। और मुझे लगता है कि आप अगर इतने एक्टिव हो गया मैं पुश नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। विपिन सर, हमारे बच्चे विपिन सर आए हुए हैं और आज अगर हमारे बच्चे अच्छे फर्नीचर पे बैठ पा रहे हैं, साफ सुथरा फर्नीचर है। विपिन सर जब भी मौका मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार आप आ जाइए प्लीज। और इशिका बेटा सर का स्वागत करो। और थैंक यू सर अच्छे सपोर्ट देते रहने के लिए। इशिका थैंक यू।
स्वागत ज्ञापन तो अभी भी जारी रहेगा, मुझे भी आता रहेगा। और मैं बड़ा ही भावुक हो जाता हूँ क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं थी, मैं इंजीनियर था और एक इंजीनियर से ही मैं यहाँ पे आया हूँ। रिटायर होने के बाद में मेरे फादर जरूर केमिस्ट्री लेक्चर थे उस जमाने के, जिस समय लोग पढ़े लिखे नहीं मिलते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को देखा जाए और इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जैसा कि मानना है कि 1 किलोमीटर के बीच में बड़द बिहार के आसपास लगभग 200 बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं जो किसी कारणवश एजुकेशन नहीं पा पा रहे हैं, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वो बाहर से आए हों, कोई भी कारण हो सकता है। हमारी सरकार तो चाह रही है कि ये बच्चे पढ़ें और स्कूल में जाएं, तो इसके लिए ये एनजीओ सहयोग कर रहा है, इनको पढ़ा रहा है, इनको तैयारी कराना है, इनका ऑनलाइन एडमिशन कराएगा और ये अपनी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा वो है। और साथ साथ आप जैसे लोग, आर्य सर जैसे, वर्मा जी जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो लोग हमारे बीच में आते रहते हैं और हमें सहयोग करते रहते हैं। तो मैं इसी क्रम में सब एक अगला प्रोग्राम इनका है, जय हो सॉन्ग के लिए बच्चे तैयार हो जाए। आगे पीछे से बना लो आप ताकि इसका बच्चों एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। और अगला हमारा प्रोग्राम है, सॉन्ग है ए वतन शिवानी। ये लोग तैयार हैं और मैं इसी बीच में भारत माता की, भारत माता की। ह्यूमैनिटी जो संस्था है उनका मैं अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को ये यहाँ पे बुलाकर सम्मान दिया और मेरे से सर बड़े सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं भाई साहब अपने निवास अपने भरत विहार में रहता हूँ और बीजेपी से हमारा जुड़ा हुआ है नाता। तो बस मैं यही कहूँगा 2 साल के साथ 70 रैंक जो 77 दिवस, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए ये बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, इन लोगों को तैयारी कराना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये सब टीचर्स कराती रहती हैं। मैं भी इनके बीच में आता हूँ, 10 बजे से 2 बजे तक लगभग रोज मैं रहता हूँ। आर्या साहब भी आते रहते हैं यहाँ पे, वर्मा जी भी आते रहते हैं और इन बच्चों को एक अच्छी परवरिश दिलाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। तो उसी क्रम में आज जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिलेगा तो माला अमित कुमार मैडम है पैरामाउंट में, उनकी सिस्टर हैं रांची में और उनका एक जय है क्रिकेट क्लब है, उनकी तरफ से बच्चों को समोसे आए हैं, तो उनके लिए एक बार तालियां बजा रहे माला अमित मैडम के लिए। और साथ साथ आज का जो हमारा रिफ्रेशमेंट है गोविंद जी की तरफ से जो है उनके लिए भी एक बार तालियां बजा रहे हैं। और साथ साथ हमारे वर्मा जी और लोग भी, सूरज जी भी कुछ लाए हैं, तो उनके लिए भी एक बार तालियां बजा रहे हैं। तो मैं अगली जो हमारी परफॉर्मेंस है देश रंगीला, उसके लिए बच्चे तैयार हो जाएं, है ना। कंप्यूटर रूम आप चालू करिए, मैं इन्वर्टर देता हूँ, पैरामाउंट में टीचर है। और साथ ही कल ए.के. गोयल जी हैं, ए.के. गोयल जी हैं जो कि आपके लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कल एक इन्वर्टर भेजा है। तो हमारे पास 3 इन्वर्टर की जरूरत थी, तीनों पूरी हो गई है। इस संस्था को हम बिजली से बिल्कुल फ्री रखेंगे, बिजली की किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सबके लिए एक बार तालियां बजाना है। तो मेरा देश रंगीला शुरू करें और बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब चिल्लाने का करते जीता दे बीट सक्सेस इसका वेट सेंटर बॉडी की शेप लेता है, जिससे 3 नामों को इसी क्रम में
हमारे बीच में विपिन जी आए हुए हैं, तो मैं उनको बुलाऊंगा कि आए, जो शब्द बताएं, क्योंकि विपिन जी ये ऐसे शख्स हैं कि जो इस संस्था के लिए एक पिलर हैं। और जब यहाँ पे मिले थे तब मेरे को एक दिन आया कि भाई ये बच्चे सड़क पे कैसे भीख मांग रहे हैं रेड लाइट पे। इन्होंने सर को फोन किया, अमित जी को, अमित जी तुरंत रेड लाइट पर पहुंच गए, उन बच्चों को यहाँ लेके आए कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे दुर्भाग्यवश नहीं रुके। लेकिन तब से विपिन जी जुड़े हुए हैं और विपिन जी ने कहा कि भाई हम पूरा सहयोग करेंगे। जब हम लोग यहाँ आए हैं तो पूरा फर्नीचर देख रहे हैं वो विपिन जी के द्वारा दिया हुआ है, और ये साथ साथ बिट प्लानिंग के से पढ़े हैं और साथ साथ ये प्रगति में भी टॉपर रहे हैं, और साथ साथ MBA इन्होंने यूके से किया है, यूके से भी वो वहाँ टॉपर रहे हैं, PhD कर रहे थे। लेकिन फादर वगैरह ने कहा कि भाई अब बिजनेस देखो, अकेले बच्चे हो, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया। अब इस तरह की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था के लिए जो मेन पिलर हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं बुलाऊंगा विपिन जी आ जाए। विपिन जी के तालियों के साथ स्वागत करें। विपिन जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, चीफ गेस्ट सर, टाइम निकालने के लिए सर, आर्य सर और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी का योगदान है यहाँ पर और रहना भी चाहिए आगे। अनिल सर, अमित सर, सभी टीचर्स और जो हमारे बीच में नहीं है, शुभम सर, वो सभी यहाँ के फाउंडिंग फादर्स हैं और पिलर्स हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बच्चों आप बहुत ज़्यादा पढ़िए और आगे बढ़िए, सर और हम सभी आपके साथ हैं। और एक बार जोर से कहिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे तैयार हो गए हैं और मैं सारे खाओगे बच्चे तो कहीं तो सही होंगे, तो बोलेंगे कि ये तालियां बजना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बोलेंगे प्लीज भारत माता की, भारत माता की। हम यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो कर्नल साहब हैं और हमारे ये पर हमारे फाउंडेशन जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बच्चों से ये जानता है कि खूब करो और खूब तरक्की करो। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, मैं बहानों में नहीं किसी कार्य की संपूर्णता में विश्वास करता हूँ। इसी तरह हमारे बच्चों खूब करो और खूब करो। जय हिंद। मोदी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि खूब पढ़ो, और मैं बता दूं पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन कि भाई इस हथियार से तो किसी को भी मारा जा सकता है। आज सबसे बड़ा हथियार है भाई पढ़ाई, और पढ़ाई करिए, आप लोग आगे बढ़िए। और जैसे कि आप पीछे भी हमारे बीच में वैष्णव द्वारका इंजीनियर आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं चीफ गेस्ट को बुलाऊंगा, तो प्लीज परफॉर्मेंस चालू की जाए बच्चों की।
तो मैं अब इसी बीच में आर्या जी को बुला रहा हूँ। परम आदरणीय आर्या जी, जिनके में हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो आर्या जी के लिए बहुत तालियां बजा दें। वर्मा जी, उपस्थित सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों और टीचर, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इतनी कैटेगरी में कुछ बोला जाए, लेकिन जो है उनके लिए तो हम बोल भी सकते हैं। और अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे तो आपका और देश का दोनों का भला होगा। पहला मेरा पॉइंट है, मेरा देश मैं ही स्वामी। ये तो मुझे याद रखना है, ये मेरा देश है जिसको मैं ही स्वामी। ये चीज हम दूसरे पे नहीं छोड़ सकते, हम प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ सकते। ये प्रधानमंत्री मेरे देश को संभाले, तो मैं क्यों भी संभालूं? इसका मतलब है कि देश संभालने में मेरा योगदान होना चाहिए। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जिसकी अवस्था में हूँ, मैं ऐसे काम करूँ जिससे देश आगे बढ़े। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा कैरेक्टर अच्छा हो। ये मेरा सौभाग्य है कि 5वीं क्लास में जो पढ़ रहा था तो मुझे जो है कैरेक्टर की वैल्यू समझ आ गई। मैंने एक कहावत सुनी थी, इफ एवरीथिंग फ्लोज समथिंग इज फ्लोज, इफ मनी इज फ्लोज नथिंग इज फ्लोज, इफ कैरेक्टर इज फ्लोज एवरीथिंग इज फ्लोज। तो इस बात में सच्चाई है कि अगर हमारे में कैरेक्टर नहीं होगा तो हमारे में कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने 5वीं क्लास से ही ये निश्चय कर लिया था कि मैंने अपना सारा ध्यान अपने कैरेक्टर पर रखना है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने अपने जीवन में अपने कैरेक्टर पर कभी भी हाथ नहीं आने दी है। आज तक जो है किसी ने मेरे कैरेक्टर से उंगली नहीं उठाई है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अपने कैरेक्टर का धनी हूँ। तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें, अपना कैरेक्टर ऊंचा बनाएं और देश की सेवा करें। जय हिंद। देखिए सर ने कितनी अच्छी बातें बताई और बताया कि हेल्थ अगर लॉस होगी तो सब कुछ चला गया और करेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। तो इन सब चीज़ों पर मनन करना चाहिए आदमी को और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं इसी क्रम में एक और परफॉर्मेंस है इनकी। तनिष्का, दो लड़कियां आई हुई हैं, तो मैं सिखा कर कहूँगा जब तक बच्चे आ रहे हैं आके 2 शब्द बोले, आ जाए प्लीज, आ जाए। नमस्कार सभी को। आशा है आप सब अच्छे होंगे और सब कुछ कुशल मंगल होगा। और मेरी यही मनोकामना है कि ये बच्चे ऐसे आगे बढ़ते रहे अपने जीवन में और ऐसी मेहनत करते रहे। धन्यवाद। ये हमारे यहाँ की इंटर्न थी और इन्होंने अपनी इंटर्नशिप यहाँ पे पूरी की। उसके बाद में अकेजन्स
आ जाती है। तो आपने जलवा शुरू कर ये इसका जलवा सबसे ऊपर है। और ये हमारी कुशल नेतृत्व का वो है कि हमारा देश सबसे ऊपर चल रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है और मानना भी नहीं चाहिए। देश सर्वोपरि है। और अभी भी इस समय मैं लग रहा हूँ कि सभी हमारी सेनाओं को अच्छा लग रहा होगा कि हमारा देश का कुशल नेतृत्व काम कर रहा है और सेना को भी काम करने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो एक बार भारतीय तीनों सेनाओं के लिए तालियां बजाएं। तो मैं इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा ये जो तो मैं इसी बीच में विपुल जी को बुलाना चाहूंगा कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 शब्द बोले, तब तक हम दूसरी परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को बुलाएंगे। प्लीज विपुल जी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 भारत को विकसित देश बनाने का एक संकल्प रखा है। एम्पावरिंग वुमेन की उनके बच्चे अनेक दिशाओं के लिए आता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बच्चे भी उसमें देश के लिए भागीदार होंगे और होना भी चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसे मैं हर व्यक्ति से आशा करता हूँ। तो मैं तलवारों पे तो
तैयार हो जाए, जो तलवारों के बाद जो सॉन्ग है इसके लिए तैयार हो जाए। अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो बच्चों एक बार तालियां बजा दें। और इसके बाद में जलवा, मेरा जलवा, तो बच्चे भी तैयार हो जाएं, तो बच्चे आ जाएं। ऐसा कुछ सॉन्ग है, तो बच्चे आ जाए, प्लीज आ जाए। लास्ट सॉन्ग के बच्चे आ जाए। प्याज टमाटर
इसने बहुत मेहनत की है। इन बच्चों से परफॉर्मेंस कराना आसान काम नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये सब लगी रहती हैं और करवाती रहती हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट सॉन्ग है, हम लोगों को समझ सको तो समझ लो। ये बच्चे आ जाए प्लीज, प्लीज आ जाए प्लीज है। समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से खानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। बच्चों के लिए और सर की स्पीच शुरू होने से पहले मैं बस बच्चों का प्राइज सर के हाथों से बंटवाना चाहता हूं। तो गुड बिहेवियर के लिए दिव्या, अन्नू और गोलू आ जाए बच्चे। तो मैं टोकर सर से कहेंगे कि ये प्राइज दें इन बच्चों को। इनका गुड बिहेवियर है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आप ये देखिए कि इस तरह से आते हैं। तो मैं टोकर साहब से कहेंगे कि प्लीज बैठ जाएं, आगे भी आ जाएं। और ये पूरी स्टडी के लिए शिवानी, रोहित, रवि, प्रियंका, अरे ओम ये आ जाए। आ जाए प्लीज बेटा। शिवानी, रोहित, रवि, प्रियंका। आगे बढ़ाते जाए। गुड स्टडी के लिए दिव्या, रवि और साजन, विवेक आ जाए।
तो अब आप लोग स्थान ग्रहण करें और आ जाए विपिन जी और वर्मा जी आ जाए और साथ साथ हमारे गोविंद जी हैं वो आ जाए। बच्चे हैं शिवानी और रोशनी, इनको प्राइज दे। शिवानी रोशनी आ जाए, इनको मिलके इन बच्चों को दें प्राइज। तनिष्का जल्दी आ जाए 1 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद हम चोकर सर को बुलाना चाहेंगे। प्लीज जल्दी आ जाए प्लीज। आप लोग बैठ गए, बच्चे आ गए ना शिवानी, कुछ बच्चे एब्सेंट है ना, तो तनिष्का प्लीज। सुप्रभात, नमस्कार सभी को। मैं बोलना चाहूंगी कि एम्पावरमेंट हुमैनिटी सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि इंसानियत की असली पहचान है। यहाँ हर पल, हर मदद और हर कदम लोगों के जीवन की उम्मीद और प्यार का बदलाव देने के लिए होता है। आपने ये सभी किया है, छोटी सी कोशिश भी किसी की दुनिया बदल सकती है। आज स्वतंत्र दिवस के दिन पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज हम सब यहाँ अपने देश का स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए जुड़े हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से गुलामी से आजाद हुआ था। यह दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान का याद दिलाता है, जिन्हें हमने अपने प्रेरणा से देकर हमें आज़ादी मिली है। आज हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और आप सभी को भाईचारे के साथ आगे बढ़ाए रखेंगे। आइए हम सब मिलकर भारत को और भी मजबूत और सुंदर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो मैं चोकर सर को बुलाना चाहूंगा और उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, व्यस्त समय, और हमारे यहाँ के शोभा बढ़ाई। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि वो समय समय पर यहाँ आते रहें, और साथ साथ आर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने कम से कम 2-3 घंटे लगाकर हमें सर का बताया कि सर को आप बुला सकते हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। तो एक बार चोकर सर के लिए तालियां बजाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय हिंद। चलिए चोकर सर। स्वर्ण मैं एक सैनिक होने के नाते अनिल जी, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया, यहाँ पर माननीय उपस्थित राज सिंह आर्या जी जो चेयरमैन हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और जिस तरह से उन्होंने हमारे देश के बच्चों को शिक्षित करने का एक जिम्मेवारी अपने ऊपर निभाई है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर वर्मा जी है, विपिन जी है, और जो मंच पर आसी हमारे और अतिथिगण हैं जिनको मैं नाम से ना पुकारता हूँ, उन सब का भी हार्दिक स्वागत है। अमित जी जो कि बड़े ध्यान से सारी चीजों को इतिहास के पन्नों में परो रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। भरा नहीं जो भाव से कहती जिसने रसधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से कहती जिसने रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसके दिल का प्यार नहीं। ये तो एक छोटा सा प्रयास अनिल जी, उनकी टीम, अमित जी और बाकी सबने जिसने इसमें सहयोग दिया है, और जो यहाँ पर टीचर्स है, आप सबका ये राष्ट्र की किरदार कहेगा कि आने वाले, जैसे हम सब कह रहे हैं 2547 में हमारे देश की
क्या स्थिति होगी, उसमें जो पौधा आज आप लगा रहे हो, ये नवयुवक और नवयुवतियां उस समय ऐसी पोस्टों पे होंगे जो देश के विकास में चार चांद लगाएंगे। देश की स्वतंत्रता के बारे में तो सारे ही बता सकते हैं, ये बच्चे छोटे हैं, परंतु आप सब लोगों ने, सब बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही अच्छी थी। जब मैं आपकी उम्र में था तो मेरे से ये सारी चीजें नहीं होती थी। और बच्चों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे को ABCD नहीं आती थी जब तक मैं छठी में नहीं हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है, आप बच्चे मेरे से ज्यादा गुणवान हैं। मुझे छठी में कहा कि अंग्रेजी की ABCD सीखो और साथ में संस्कृत सीखो। तो अगर एक बच्चा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसके माता पिता अगर संभव हो सके जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं वो निस्वार्थ करते हैं। उसके बाद आता है शिक्षक, जो उस पौधे को एक रूप देने की चेष्टा करता है, एक भरसक पर्यटन करता है कि जीवन में ये बच्चे अच्छा करें। एक जगह मैंने देखा और पहले पढ़ा था कि कबीर को कहा गया कि विद्वान लोग जो है वाराणसी में रहते हैं और जो मूर्ख लोग हैं वो मगर में रहते हैं। मगर एक जगह है जो बस्ती और गोरखपुर के बीच में है, उसका नाम अब संत कबीर नगर हो गया है। वहां पर अगर जब आप जाते हो तो एक तरफ जो है जब उनका देहांत हुआ तो उनके धर्म के बारे में ज्ञान नहीं था। तो किसी ने कहा कि हिंदू था, किसी ने कहा मुस्लिम था। तो वहां उनकी याद में एक मंदिर बना हुआ है, बीच में से 3-4 फुट का रास्ता है और दूसरी तरफ मजार बनी हुई है। और वह वो मशहूर दोहा लिखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह दाऊ खड़े काके लालू पाओ, गुरु बलिहारी आपने गुरु गोविंद जी को बताया। सबसे पहले मैं किसको नतमस्तक होकर किसके चरण स्पर्श करूं, तो उन्होंने कहा कि ये दायित्व जो है मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने शिक्षक, अपने गुरु जी के पैर छूं, क्योंकि अगर वो ना होते तो मुझे भगवान के बारे में जानकारी कैसे होती। तो बच्चों, आज जब आप मेरे सामने बैठे हो और जब परसों मुझे बताया गया तो मेरा ये अथक प्रयास रहता है कि मैं किस प्रकार से जाके इस उम्र में भावी पीढ़ी को क्या समझा सकूं। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि शिक्षा का महत्व, मैंने एक संस्कृत के श्लोक जो कि मैंने 69 में उसका महत्व समझा, जैसे करेक्टिव के ऊपर हमारे बड़े भाई राज सिंह आर्य ने बताया, ये शब्द विद्या न तपो न दानम, ये शब्द विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्मा, देव लोके भूपाल भूरा मनुष्य रूपेण चलती। हमने 3 साल की संस्कृत सीखी थी, 6ठी 7वीं 8वीं में, 69, 70, 71 में। पर ये श्लोक इतना अच्छा लगा था, ये शब्द विद्या के बिना विद्या शिक्षा के आप मजबूत नहीं हो सकते। तपो में दानम कि आप कोई काम चैरिटी का नहीं कर सकते जब आपको कोई चीज समझ ही नहीं आती। ये शब्द विद्या में तपो में दानम, ज्ञानम में शीलम, आपके अंदर जो ज्ञान है, विजडम है, वो बिना शिक्षा के नहीं आ सकता। आपके अंदर शालीनता नहीं आ सकती और आप धर्म के लिए कोई कार्य या राष्ट्र के लिए कोई कार्य नहीं कर पाते और आपका जीवन एक हिरण के लिए इधर से उधर होते हुए जो है जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये छोटे बच्चे मेरी बातें ना समझे, परंतु मेरा ये है कि जो हमारे टीचर्स और मेरे सहयोगी हम उम्र से छोटे हैं, जिन्होंने इन बच्चों को आगे ले जाना है, वो भी इस बात को समझे। अभी मैं बताता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि मैंने पहना क्या है, इसका भी एक महत्व है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने 6ठी में ABCD सीखी, 21 साल की उम्र में UPSC क्लियर किया, हिंदी मीडियम से पढ़ा था, इंग्लिश हिंदी पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम पढ़ता था और CDS में हमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। कहते हैं मेहनत के साथ जब किस्मत साथ देती है तो हम छोटी सी उम्र में जो है हमने सेकेंड लेक्चर का एग्जाम पास किया था। मैं राजपूताना राइफल्स में कमीशन हुआ तो ये राजपूताना राइफल्स की रेट चल रही है। मेरे सर पे जो कैप है ये राजपूताना राइफल्स की है।
आपके अगर जैसे मैं हूँ आपके देखते हो तो मेरे लेफ्ट और आपके राइट पे जो मेडल लगे हुए हैं, ये मैंने जो 32 साल राज्य कर्नल राइफल और ब्लैक कैट कमांडो में जो सेवाएं दी है उसके मेडल्स है। इसके नीचे जो मेडल है ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कम्युनिकेशन कार्ड है। कोई अच्छा कार्य एक्सेप्शन करने की वजह से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देते हैं। भगवान ने मुझे मौका दिया कि भारत की तरफ से पहला अफसर सेशंस के प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड और कमांडोज को 2 साल ट्रेनिंग देने के लिए गया। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ज्वाइंट यूएस आर्मी एक्सपीडिशन में। मैंने 5 माउंटिंग एक्सपीडिशन किए, 5 रिपब्लिक डे परेड की। ये सारी चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो ये सारे बैठे हुए बच्चे और या जो मेरे से छोटे हैं वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताने को तो बहुत चीजें हैं, पर मैं आज इतना ही कहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम अनिल जी और उनकी टीम ने किया है और जिन्हीं कलाकार बच्चों ने या सारे बच्चों ने जो यहाँ पर उपस्थित है उन सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। वे जीवन में खूब अच्छा करें, मेहनत करें। आप बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, पर अगर आपको कोई सहयोग देने वाला है तो आप वो नैया पार कर सकते हो। एक सुझाव मैं जाने से पहले देना चाहूंगा कि अब जब तक ऐसा कार्यक्रम होते हैं साल में 1-2 जो भी, इनके माता पिता में से भी कोई एक जना यहाँ आ जाए तो वो इस चीज को देखेगा कि हमारे बच्चे कितने ऐसे हाथों में हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो कि जो यहाँ पर है वो मदद करने से उनको खुशी मिल रही है, परंतु उनका जब बच्चा घर में जाकर कहना चाहिए तहजीब से बात करता होगा या कुछ करता होगा, उनको कितनी खुशी मिलती हो। मुझे पता है बैठने का मिस्टेक हो सकता है, कुछ हो सकता है, दोनों में से माता पिता नहीं आ सकते क्योंकि रोजगार का समस्या आती है, पर एक छूट दे दी जाए कि भाई किसी के माता पिता में से कोई आना चाहे तो कार्यक्रम में आ जाए। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए बधाई, और जब कभी भी आपको मौका मिलेगा मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद। सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई और हम सभी को सीखना चाहिए उनसे। तो मैं इसी क्रम में मैंने संघ ने जो सुझाव दिया है उस पर बिल्कुल हम अमल करेंगे। और वैसे तो इनकी पेरेंट्स मीटिंग में इनके पेरेंट्स को हम बुलाते रहते हैं। जब हम नई बिल्डिंग में भी 13 जून को शिफ्ट हुए हैं उसके बाद उनकी पेरेंट्स मीटिंग हो चुकी है, इनको हम बुलाते रहते हैं। किस तरह वातावरण में ये लोग पढ़ रहे हैं, कितना इनको स्वच्छ पानी मिल रहा है, कितना इनको अच्छी हवा मिल रही है, कितना अच्छा फर्नीचर मिला है, ये सब इनके पेरेंट्स देखते हैं कि वाकई में तभी इस उसमें लगभग 120 बच्चे हमारे बीच में आते रहते हैं। और साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे द्वारका इंजीनियर्स क्लब है, वेस्ट जोन जनकपुरी इंजीनियर्स क्लब, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बच्चों को ड्रेस वगैरह देते रहते हैं। तो ये यही है कि अगर हम एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ना चाहेंगे। अब मैं अमित जी से कहूँगा कि 2 शब्द बोले, वोट ऑफ थैंक्स। यस की आवाज क्यों नहीं आ रही है? कौन बोलेगा यस?
अपने बच्चों को सिखा पा रहा हूँ। तो ये मेरी प्राउड की बात है कि मैं बच्चों के साथ जुड़ के अपने बच्चों को सिखा पाता हूँ, क्योंकि वो बच्चे मेरा अपने आप में वो प्रोत्साहित होते हैं, अपनी जगह में जाएंगे आगे चीज़ें कर सकते हैं। रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रोहित जी ने समय निकाला। और साथ साथ मैं पुनः बताना चाहूँगा कि कल हमारे एनजीओ को एक इन्वर्टर एक रोहित जी ने दिया है, जो हम एक्टिविटी रूम में लगाएंगे। और उससे एक दिन पहले जो चंद्र भवन नगर में आपकी पैरामून टीचर हैं, उन्होंने एक इन्वर्टर और दिया है। हमारा एनजीओ 3 इन्वर्टर में चलेगा, एक पे बच्चों का एजुकेशन, दूसरे पे कंप्यूटर क्लास और तीसरे पे हमारा एक्टिविटी रूम। तो हमें 3 इन्वर्टर मिल गए हैं। और साथ साथ आज का जो ब्रेकफास्ट है उसको डॉक्टर नला कुमार बनर्जी शिक्षक जो कराची में है और जय हिंद डिग्री के बाद उन्होंने भी सहयोग दिया है, ये समोसे वगैरह भिजवाए हैं। और साथ साथ रिफ्रेशमेंट जैविक मसाले वालों ने दिया है, तो उनके लिए भी एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ हमारे वर्मा जी, नितिन जी ये भी सहयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बार धन्यवाद। और मैं साथ साथ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस संस्था से जुड़े रहे और जय हिंद जय भारत। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि कल छुट्टी रहेगी जन्माष्टमी पर और साथ साथ परसों संडे है। और आज 15 अगस्त की जगह पे मंडे भी छुट्टी रहेगी। अब एनजीओ मंगलवार को खुलेगा, सभी बच्चे मंगल